जी, तो सबसे पहले आपको किसी भी अपने कीवर्ड वाले पेज पे जाना है जिस पे भी आप अपना आर्टिकल अभी डालना चाहते हैं। यहाँ पे उसी ने ये कीवर्ड्स कुछ ऐड किए थे, इसी पे चले जाते हैं। एडिट सबसे पहले, और एडिट करने के बाद जो भी आपका आर्टिकल है उसे सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। जितनी भी इमेजेस वगैरह होंगी ये सब उसको कैच कर लेगा। आर्टिकल आपके पास कोई पड़ा हुआ है, कोई भी सेव हुआ? किधर? ये इधर आगे निकाल कर लें ओपन किसी को भी। अच्छा, उसको कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है यहाँ पर। कितने वर्ड्स का है? 1200। ठीक हो गया। इसका कोई कीवर्ड भी बता दें, कीवर्ड इसका। नहीं याद तो चलें इसी को कर लेते हैं, बस दिखाने ही है। कौन सा? ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी एक आप काम सबसे पहले ये कर लें कि जो परमा लिंक है आप ना इसको चेंज करके अपने कीवर्ड के हिसाब से रख लें, जो आपका सिर्फ ये प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, ओके। अब ये ना आपका यूआरएल बन चुका है, ये देख लें, fastwalk.co.uk/glass mixing bowls। ठीक हो गया। नज़र आ रहा है आप सही पीछे वालों को? ठीक। अच्छा, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद ये नीचे सारा आपका आर्टिकल है। अब कीवर्ड्स वगैरह फिटिंग करने हैं। चलिए यहाँ पे इसको ज़रा बोल्ड करके फिट करते हैं। एक ये हो गया। चलिए बस ये दिखाने हैं बस वहाँ पे। और इसको यहाँ से 3-3 लाइन के पैराग्राफ में कर लें, वो फिर जब बाहर आएगा उसे अच्छा लगेगा पढ़ने में, उसे लगेगा कि इसने सही में मेहनत करके कुछ किया है। तो इसको कर लें 3 से 4 लाइन्स में। डिलीट का बटन, ठीक हो गया। उसके बाद बैंक में, अच्छा सब कुछ करने के बाद ना बस आप समझ लें कि जितने कीवर्ड्स इसमें आने थे वो सब लग चुके हैं। ठीक है। अगर ऐसी कोई हेडिंग आ जाती है, प्रॉपर्टीज़ यू शुड सी इन बाइंग ग्लास, ठीक है, तो इस सब को आप सारा बोल्ड कर लें ताकि पता चले ये हेडिंग है। इसके लिए एक और एक्सटेंशन होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जितनी भी आपकी सारी हेडिंग होगी उन्हें पिक करके एक सारा टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। अगर इंट्रो है, इंट्रो, फिर बाइंग गाइड, फिर ये सब चीज़ें पकड़ के ना वो खुद ही एक बना देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने जब अपने कीवर्ड्स ऐड कर लिए, आपने उनको बोल्ड करना है और आपने 30 LSI फाइंड करने हैं। फाइंड करके इसमें लगाने हैं और उनको बोल्ड करना है। बोल्ड आप बेशक सारे ना करें पर 10-15 कर लें, क्योंकि आगे ये जाके इंटरनल लिंकिंग में बहुत काम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक LSI यहाँ से मैं बना लेता हूँ, टॉल बना लेता हूँ, चलें LSI। ठीक हो गया। अभी बस ये एक नया आपके सामने बस आपको शो करने के लिए एक बोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 30 LSS में पेस्ट किए हैं और यहाँ से मैंने उन्हें 15 को बोल्ड करना है, या जितने होते हैं कि आर्टिकल आपका सारा बोल्डेड ना लगे उतने आप कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद चीज़ आती है इसमें आपने पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है और पिक्चर्स फाइंड कहाँ से करनी है। फाइंड करने के भी कुछ वेज़ हैं, आप पहले इनको नोट कर लें कौन कौन से वेज़ हैं ताकि आप भूल ना जाएँ। ये वेज़ हैं, कुछ 4 मेरे ख्याल से हैं। शटरस्टॉक, अमेज़न, पिक्साबी और गूगल इमेजेस। ठीक है, सब फिर मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। शटरस्टॉक का सबको पता होगा। शटरस्टॉक, शटरस्टॉक ओपन कर लूँ फिर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो भी हमारी नीचे अगर मिक्सिंग बॉल्स है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिक्सिंग बॉल्स। अब ये इसने हमें मिक्सिंग बॉल्स के हवाले से कुछ चीज़ें दे दी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ये वाली इमेज एक ले लेता हूँ, ये मैं चाहता हूँ, तो ये तो हमसे मांगेगा कि जी आपको इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा या
अकाउंट पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, तो हम बगैर यहाँ पैसे वगैरह दिए जस्ट इसका ये यूआरएल कॉपी करते हैं और एक नई वेबसाइट पे जाते हैं nohat.cc। यहाँ से हमें फ्री में पिक्चर्स लेने देगी, जो भी कोई स्टॉक साइट है वहाँ से फाइंड स्टॉक में आएंगे। यहाँ पे आके जो यूआरएल कॉपी किया था वो पेस्ट कर दें। अभी हमें बताएगा कि ये आपका स्टॉक है और इसे आप ढूंढ लें यहाँ से। ये चल रही है। अभी यहाँ पे कुछ देर तक क्लिक टू व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हमें डायरेक्ट उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा खैर, इसको देर लगेगी तो अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक टू व्यू, वहाँ से जब आप करेंगे आगे सब चले आगे। ऐड आएगी कुछ इसी तरह, आके सामने पेज खुल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें जस्ट इन तरह। और उसको डाउनलोड करने के बाद आपने कैनवा पे जाके वर्डप्रेस इमेज की साइज से उसको सेट करना है, और उसका साइज़ क्या है 1200 मल्टीप्लाई बाय 628। तो मैं करके दिखा देता हूँ उसको करेंगे कैसे। अकाउंट बना हुआ है कैनवा का। कैनवा क्रिएटर डिज़ाइन फिर कस्टम साइज़ पे आ रहा है, आ जाए यहाँ पे लिखें 1200 बाय 628। यहाँ पर आने के बाद जो आपने पिक डाउनलोड की थी उससे अपलोड कर लें। मैंने वहाँ से डाउनलोड थी क्योंकि वो काफ़ी देर ले रहा है, तो यहाँ से भी पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसे ले लेता हूँ, पेज कहाँ पे है? अच्छा ये पेज ऐसे यहाँ से अपने हिसाब से सेट करना, इतना बड़ा भी नहीं करना कि वो कुछ ज़्यादा ही लगे जैसे वहाँ से स्क्रीन से बाहर आने लगा है। अगर मैं इसे इतना कर लेता हूँ, ये पोजीशन यहाँ से सेंटर और मिडल दोनों करना ताकि अच्छा लगे। फिर कुछ इस तरह का ये लुक देगी वर्डप्रेस की इमेज की साइज़ में। डाउनलोड करना। यहाँ पे आने के बाद अब जब आपने ऐड करनी है, यहाँ पर आ जाए जिस जगह भी आपने ऐड करनी है। अच्छा पिक्चर्स अब ऐड किस हिसाब से करनी है, आप हर 500 लफ्ज़ों के बाद एक ही पिक्चर ऐड कर लें। अगर आपके पास कीवर्ड है टॉप 10 का, तो आप कहेंगे 10 की 10 पिक्चर्स आ जाएंगी, तो 10 की 10 अगर आती हैं अच्छी लगती हैं तब उन्हें ज़रूर लगाएं। फिर उससे पता क्या होगा, हर प्रोडक्ट की एक ना वहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। और अगर अमेज़ॉन पे उस प्रोडक्ट की वीडियो भी है, वीडियो भी लगा दें इंट्रो में, उससे भी अच्छा लगेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ पिक्चर, ऐड मीडिया। अब यहाँ से वो फाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने की थी। अच्छा यहाँ पर जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे आपने डालना है, और फिर जब आप बाकी डालेंगे, बाकी में आपने LSA कीवर्ड्स यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। और जब आप बल्कि फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, ये आपके लिए इजी वे रहेगा। जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे कैनवा से, वो ऊपर नेम का पूछता है ना, अभी अगर मैं यहाँ आ जाऊँ यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पे आप अपना प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे डाल लें। फिर इससे होगा ये कि जब आप यहाँ पर आके अपनी एडिट करेंगे, टाइटल तो उसका वही रहेगा जो आपने डाला है, सेम आप टाइटल कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ से आपने इसका फुल साइज़ लेना है, ये मीडियम है, साइज़ फुल इसका कर लें, इंसर्ट। अब ये कुछ इस तरह लगेगी इमेज, ठीक हो गया। अब पिक्साबे है, गूगल इमेजेस का मैं बता देता हूँ क्योंकि पिक्साबे और अमेज़ॉन वगैरह तो सब कॉमन है। पिक्साबे यहाँ पर आके जो आपके नीचे आपने वो लिखनी है,
मिक्सिंग बॉल्स है तो यहाँ पे मैं मिक्सिंग बॉल्स लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ से भी आप सेम वही कर लें, वही सेम आइडिया है। यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करके नो हेड पे जाके कर लें। अच्छा, अगर अब मैं आता हूँ गूगल पर, गूगल इमेजेस में आपने आना है। अच्छा, सम टाइम पता है क्या होता है, अगर हम अमेज़ॉन या किसी से भी इमेज ले लेते हैं, शटरस्टॉक, पिक्सापिक वगैरह, होती तो वो कॉपीराइट फ्री हैं, पर कभी कभी कुछ लोगों का उसका कॉपीराइट आ जाता है। तो एक दफ़ा आप गूगल इमेजेस पर जाकर उससे चेक कर लें कि ये यूज्ड है या नहीं। अगर यूज्ड है तो उसको प्लेगरिज्म हटाने के लिए, उसको थोड़ा अलग करने के लिए वो भी कैनवा यूज़ होगा। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, गूगल इमेजेस में आ जाए, टूल्स, यूजेज राइट, यहाँ से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। ठीक है, अब यहाँ से आप जो पिक ले लेंगे वो उस पर प्लेगरिज्म नहीं आएगा, कॉपीराइट उस पर नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो एक तरीका ये था। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपने रिमूव करना है तो उसे देख लेते हैं एक दफ़ा कैनवा पे जाके, जो हमारी पिक्चर थी ये। अच्छा, आप इसको या तो बड़ा छोटा कर लें, ठीक है, इसको अगर मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से जो आपकी वेबसाइट का लोगो है, अपनी वेबसाइट के लोगो लगा लें। कोई लोगो पड़ा हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ से यही उठा लेते हैं। ठीक है, जस्ट शो ही करना है। ये हो गया, कुछ इस तरह करना है। पीछे से ऐसे बुरा लग रहा है। ये अगर मेरा लोगो है, इसे डाउनलोड करके लगा लेंगे। यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल देंगे, ग्लास मिक्सिंग बॉल्स था ना, ग्लास मिक्सिंग बॉल्स। अब यहाँ आगे, अब अगर मैं दोबारा से इसको ऐड करता हूँ, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, तो यहाँ से ये, अब इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे पूरी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा, ये टाइटल आ गया। सेम इसे कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, बस इस तरह था। ठीक हो गया। अब जब आप आर्टिकल में अपनी इमेजेस वगैरह डाल देंगे, एलएसई वगैरह डाल देंगे, तब आपने जाके चेक करना है इसको हेमिंग वे पे। पर हेमिंग वे से चेक करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप प्रोज एंड कॉन्स कैसे ऐड करेंगे, जो आगे एक्सटेंशन है। प्रोज एंड कॉन्स आपने लिखे हुए यहाँ पे कहीं इसके अंदर? ये है, ठीक है, आपने डाले हुए हैं। तो अब इनमें से कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ से सारा एक कट कर लेते हैं, एक दफ़ा मैं इनको ऐड करके दिखा दूँ। अच्छा, जब जहाँ पे आपने प्रोज एंड कॉन्स डालने हैं वो सारे प्रोज कॉन्स कॉपी कर लें, उस जगह पे यहाँ पे क्लिक रखें, फिर ये आगे सामने पॉपअप आ रहा होगा, ऐसे कर लें। यहाँ पे आप चले जाएँ, यहाँ से पहले आपने सारे प्रोज डालने, फिर उसके बाद कॉन्स। अच्छा, प्रोज यहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं और जो कॉन्स है वो यहाँ शुरू हो रहे हैं। ये कौन, ठीक है, यही है ना कौन। ठीक, इसे अब कट कर लेते हैं। और ध्यान रखें यहाँ पे कोई फालतू स्पेस ना हो। मैं दिखा देता हूँ फालतू स्पेस होगी तो क्या होगा। अच्छा, कौन में मैं डाल देता हूँ एक खाली स्पेस। ठीक है, यहाँ से शो मेन टाइटल, इसको ऑफ कर लें। अब जो प्रोज का आइकन है यहाँ पे आप थम्स अप कर लें, कॉन्स का थम्स डाउन। ठीक हो गया। अगर आपने कुछ डालना है, चेक प्राइस ऑन अमेजोन वगैरह, तो आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेस दी थी, यहाँ पे कोई नहीं थी दी। अब एक दफ़ा इसको इंसर्ट करके देख लेते हैं कैसा शो आता है। यहाँ पे अभी यूआरएल आ रहा है सेम, अभी जाके इसको प्रीव्यू चेंजेस करके देखते हैं। अच्छा, ये देखें, नहीं यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही। अगर इसके नीचे एक और होता कौन, फिर दरमियान में स्पेस होता, फिर बुरी लगनी थी। अच्छा, अब ये देख लें, प्रोज कुछ इस तरह और कॉन्स कुछ इस तरह लगेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने आई टू प्रोज एंड कॉन्स की सेटिंग करनी है। यहाँ आपने आना है, इसको बेशक लीव कर दें क्योंकि अभी कुछ खास काम नहीं हुआ इस पर यहाँ। और ये जो आपका थीम है, यहाँ पे जाने के बाद आपने बैकग्राउंड कर देना है। अब इससे होगा क्या, अब इससे जो आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड नहीं ना आ रही, पर अभी जब आप इनको दोबारा ऐड करेंगे तब इनमें बैकग्राउंड आएगी और वो ज़रा अच्छी लगेगी।
ये था। इसका यूआरएल वगैरह दोबारा से सारा रीसेट हो गया। अच्छा, इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं, मेरे ख्याल से ये भी गायब हो जाए क्योंकि वहाँ से हमने कट कर दिया था। अपडेट नहीं किया और यहाँ से वो सारा कट हो गया था। आर्टिकल यहाँ से कोई भी कॉपी कर लेते हैं दोबारा। कहाँ से? नहीं, मैंने अपडेट उसको नहीं था ना किया। कॉपी कर लिया इसको। और जो प्रोज एंड कॉन्स हैं यहाँ पे पहले से ही डले हुए, इसमें अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको कट कर देते हैं। यहाँ से कुछ भी मैं अगर लिख लेता हूँ, टू, ठीक है, इस तरह अगर लिख लेता। अच्छा, स्पेस अगर आप इस तरह कुछ दे देंगे तो क्या लगेगा? अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नो कॉन्स और विदाउट स्पेस, ठीक है, मेन टाइटल को ऑफ, प्रोज आइकन थम्स अप कर लें, कॉन्स आइकन थम्स डाउन, और फिर इसको इंसर्ट शो कोड। अब इसको देखते हैं। शेडो वहाँ पे शो हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। नहीं, तो इसको मेरे ख्याल से वेबसाइट को दोबारा से क्लोज करके करना पड़ेगा। पर खैर, जब आप इसको ऐसे करेंगे तभी फिर आपको वहाँ पे शेडो का कुछ प्रीव्यू दे देगा। मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू आएगा किस तरह। डायरेक्ट यूआर पब्लिक से नेट बहुत स्लो आ रहा है आज, सबका डिस्कनेक्ट ही है ना। अच्छा, तो ये देखने जैसे ही पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह ज़रा अच्छा लगेगा, पता लगेगा प्रोज है, कुछ साफ पता लगेगा। अगर ऐसे नहीं होंगे तो जैसे आपको सादे यहाँ पे शो हो रहे हैं वो थोड़े अजीब लग रहे हैं। आप देख लें सादे में, और ये जिनका पीछे बैकग्राउंड भी शो हो रहा है, ये देख लें सादे, और जिनका बैकग्राउंड शो हो रहा है यहाँ से पीछे से। अच्छा, और ये जो हमने स्पेस दी थी उससे ये लग रहा है, और बगैर स्पेस ये कुछ इस तरह लग रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, तो LSI लगाने के बाद, पिक्चर्स वगैरह ऐड करने के बाद, हमने एक मेन काम देखना है कि ये जो योस्ट एसईओ है, ऐसे वाला सेक्शन पूरा ग्रीन होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं आपने इन सबको फॉलो करना है। आउटबाउंड लिंक, इमेजेस वगैरह, इमेजेस अभी आपको बता दी। अभी आउटबाउंड लिंक आप कैसे लगाएंगे? ये जब आपको एफिलिएट अकाउंट मिलेगा, ये भी आपको आगे 2-3 लेक्चर्स तक मिल जाएगा, तब आप लगाएंगे। और जब आपकी इंटरनल लिंकिंग आएगी, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई भी, मेरे ख्याल से यहाँ से कोई पेज खोल लेते हैं अभी। अगर मैं ये वाला पेज खोल लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल अपना कोई भी डाल देता हूँ, यहाँ से चले हाफ उठा के डाल देता हूँ, ये देखिए पूरा ही आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये डाल दिया। यहाँ पर आप किसी भी LSI को बोल्ड कर दें। उस यहाँ पे अभी LSI मैंने क्या बनाया था, टॉल को। अच्छा, वो नहीं मिला तो मैं खाली यहाँ पर बना देता हूँ लाइट को। ठीक हो गया, ये हमारा LSI है। अब ये जो LSI है, जितने भी आप LSI निकालेंगे उन सबको बेहतर है कि एक टेक्स्ट फाइल पे सेव कर लें। ठीक हो गया। अगर ये मेरा लाइट है LSI, तो अब मैंने ट्राई करने के, ये जो अभी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ ना, इसको भी यहाँ पे कहीं फिट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई जगह देखते हैं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं बस यहाँ पे ऐसे ही कर लेता हूँ लाइट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने करना क्या है, इस पेज का जो URL है जो इसका होगा ये, ठीक है, इसे मैं कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा ये लिंकिंग, और यहाँ से ये कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसे हम अपनी इंटरनल लिंकिंग करेंगे, और जो ये हमें इंटरनल लिंकिंग की प्रॉब्लम दे रहा था वो उसने सॉल्व कर दी। की फ्रेज लेंथ, ठीक है, यहाँ से वो आपको कह रहा है अपना कीवर्ड डालें। अच्छा, जब आप कीवर्ड डाल लेंगे अपना, यहाँ पे अगर हमारा कीवर्ड है ये ग्लास में सिंबल, बल्कि इसको ले लेते हैं, इसको फिर यहाँ पे डबल कोट्स में
ये क्या, चलें इसी को डाल लें, बोल्ड कॉपी। उसको कॉपी करने के बाद आपने फोकस कीफ्रेज में आके डालना है ताकि जो यूज्ड है उसे पता लग सके कि हम किस कीवर्ड पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आउटवर्ड लिंक किए तो जब आपको एफिलिएट अकाउंट मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। इमेजेस का भी आपको बता दिया है कीफ्रेज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आपने अपने कीवर्ड डालना है जैसे आपको बताया है कि कैलकुलेशन करके, और जो यहाँ के स्टाफ है उन्हें कोई और वे बताया गया था, आपको जो वे आसान लगता है आप उसके मुताबिक कर लें। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपना कीवर्ड डालना है, उसके बाद आप या तो अमेज़ोन से आइडिया लेनी, अपने कंपेटिटर को एनालाइज कर लें उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखा है, तो कुछ उस तरह देख लें। अब अगर हम अमेज़ोन पर आते हैं, यहाँ से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, कार स्पीकर ही उठा लेते हैं, जब यहाँ से हम कोई भी अट्रैक्टिव सा पॉइंट ले लेंगे जो अच्छा लगे लोगों को, मेड फ्रॉम पॉल्यूथ्रेन दास ही एच 6530, इस तरह के, यानी कि हमने कोई अट्रैक्टिव पॉइंट्स लेके मेटा डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट की एट्रैक्टिवनेस बतानी है कि क्या चीज़ है जो इसको अपनी तरफ खींचती है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ these speakers have एक्स्ट्रा बेस, यानी कि इस तरह हमने अपनी एसईओ को भी ग्रीन करना है, जो यूज्ड एसईओ से ग्रीन करना है, और रीडेबिलिटी जितनी भी है अपनी रीडेबिलिटी को भी जितना हो सके उतना कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ आइस का भी बता रहा है, यहाँ पे कर लें, ये अब हमें दिखा देगा कि जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस को पढ़ के फिर उस हिसाब से उसको ठीक कर लें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट काम आता है, सब कुछ करने के बाद आर्टिकल, सब कुछ करने के बाद आपने जाना है हेमिंगवे पर, हेमिंगवे एडिटर। यहाँ से आपने इस पे जाना है, ये आपकी आर्टिकल का बताएगा कि आपके आर्टिकल का ग्रेड क्या है। तो ये अगर सारा आर्टिकल बल्कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हेमिंगवे ये ग्रेड 5 बता रहा है। अगर ये ग्रेड 10 9 वगैरह जितने भी बता रहा होता, हमने इसको फिर 10 से नीचे करना था। 9 है सही है, 7 है सही है, और अगर 10 से ऊपर आ जाता, ये 10 आ जाता तो बेहतर है कि हम इसको और नीचे करें। उस जी ये बेस्ट है आर्टिकल, ठीक हो गया, ग्रेड 10 से नीचे होना चाहिए। उसके बाद एक और है एंड टॉपिक, उससे हम अपने आर्टिकल की रेलिवेंसी चेक करते हैं कि हमारा आर्टिकल अपनी चीज़ के कितने रेलिवेंट है। अच्छा, पर मसला ये जो एंड टॉपिक है ये हमसे यूआरएल मांगता है, आर्टिकल नहीं मांगता। यूआरएल हमारा कीवर्ड, अगर मैं यहाँ से यूआरएल ये वाला दे दूँ, कोई आर्टिकल है इस पे लगा नहीं, वो अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, एंड टॉपिक पे आ गया, यहाँ से अब वो आर्टिकल इसमें आ चुका है जो हमारा कीवर्ड है। हमारा कीवर्ड ये है, अगर कीवर्ड भी इसमें सही तरह से बोल्ड नहीं किए गए तो मुश्किल ये है कि ये कुछ सही तरह बताए। वो बस आपको दिखाने के लिए किया था। अच्छा, ये रेलिवेंट बता रहा है, यानी ये बता रहा है बिल्कुल नहीं सही, 99% होना चाहिए।